आदमी ने 82 साल की कीमती ब्लड प्राइस ऑर्डर की, लेकिन एक बाइट लेकर सीधे पीछे वाले डस्टबिन में फेंक दी। उसी वक्त धुएं के साथ तेज आग आसमान तक उठ गई। वो करोड़ों की कीमत वाले जूतों में बेफिक्र सवारी करता रहा। एक सुनसान गली में गाड़ी रोककर उसने जल्दी से पहले से रखा फायर सूट निकाला और कपड़े बदल लिए। जब फायर ब्रिगेड का ट्रक चौराहे से गुजरा तो उसने सूट को सीढ़ियों पर टांग दिया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो एंटवेप डायमंड जोन में घुस सकता था। टारगेट लोकेशन पहुंचकर उसने तुरंत टूल्स निकाले और भारी दीवार पर काम शुरू कर दिया। लेजर कटर चालू हुआ और पलक झपकते ही 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार को काट डाला। मास्टर आसानी से अंदर दाखिल हो गया और सेफ पर एनर्जी बम फिट कर दिए। उसका प्लान साफ था, डायमंड्स लेकर बॉस कालीचरण को खत्म करना और फिर रिटायर होकर घर लौटना। लेकिन जाल पहले से बिछा था। कालीचरण ने शराब के छींटे से ही पहचान लिया कि डायमंड नकली हैं। उसने उसकी असली पहचान पर सवाल उठाया। तलाशी में एक छोटी गोली मिली। पूछताछ में मास्टर ने मान लिया कि वो स्पेशल एजेंट है जिसका मिशन डायमंड्स के बहाने बॉस को खत्म करना है। उसने गोली निगल ली, पर 5 मिनट बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। कालीचरण हैरान, लगता है एजेंट पहले ही एंटीडोट ले चुका है। छोटी मोटी अड़चने हटाकर मास्टर सारे असली डायमंड्स ले भागा और अपने घर लौट आया। बेटी एमा से मिलकर वो खुश था। लेकिन अगले ही दिन जब वो रिटायरमेंट प्रोसीजर के लिए दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो पहुंचा तो उसे आखिरी मिशन सौंपा गया। अंडरकवर एजेंट पांडा, असल में उसकी बेटी एमा, गुयाना के टेरर कैंप में थी और उसकी पहचान उजागर होने वाली थी। मास्टर को टेररिस्ट से कोऑर्डिनेट्स और न्यूक्लियर हथियार का केस लेना था और पांडा को सुरक्षित वापस लाना था। जब उसने दुश्मनों की तस्वीरें देखी तो चौंक गया। लीडर बलराम वही शख्स था जिसका बाप उसने 25 साल पहले मारा था। अनजान बलराम को उसी ने पढ़ाई के लिए मदद की थी और अब वही हथियारों का सौदागर बन गया था। बलराम ने उसे कैंप दिखाया और वही मास्टर ने देखा कि उसकी बेटी भी इस ऑपरेशन में है। दोनों को मजबूरी में अजनबी दिखना पड़ा। बाद में छुपकर मिलने पर भी उन्होंने अपने असली मिशन की बात छुपाई। शाम को न्यूक्लियर डील रोकने की कोशिश में हालात बिगड़ गए। गोलीबारी में एमा घायल हुई, लेकिन लड़ी। बाप बेटी ने मिलकर कई दुश्मनों को खत्म किया, मगर बलराम भाग निकला। मास्टर ने सच बताया कि वही उसके पिता का कातिल है। तभी हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स पहुंची और दोनों ने बच निकलने का मौका पाया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। बलराम अब न्यूक्लियर फ्यूल वाला ट्रेन हाईजैक करने की तैयारी में था और इस तरह मास्टर की रिटायरमेंट फिर टल